बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मदीना जहाँ मेरे मोहम्मद का शहर है। वो मदीना जहाँ मेरे मोहम्मद का शहर है। वहाँ लाखों करोड़ों लोगों की जान बसती है। उस मदीने में शायद आप सभी को और मुझे वहाँ की ज़ियारत नसीब हो। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलीम है। आप सब अच्छे से जानते होंगे, इस चैनल पर पिछले 2 साल से मैं आपके लिए इस्लामिक वीडियो यानी कि इस्लामिक कंटेंट के साथ आपको जो है वीडियो बनाकर दिखाता हूँ। तो आपसे जो है ये गुजारिश है मेरी कि जितनी भी मेरी मुस्लिम ऑडियंस है या फिर और गैर मुस्लिम भाई हैं जितने भी मेरे इसमें, तो आप सबसे ये गुजारिश है मेरी कि अगर आपको कोई भी शिकायत हो, कोई भी मुझसे गलती हुई हो, तो सबसे पहले आपसे माफी चाहता हूँ। दूसरी बात, इस टाइम मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में मेरे पास दोस्तों टीम नहीं है। तो मैं आपको ज़्यादा जो है बड़ी वीडियो में आपको नहीं दिखा सकता हूँ, यानी कि लॉन्ग वीडियो 8 से 10 मिनट तक की। तो उसी हिसाब से जो है शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको इस्लामिक कंटेंट बनाकर आपके पास तक पहुंचाता हूँ। उसमें यानी कि प्यारे रसूल हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे खुदा का उसमें जिक्र होता है। उसमें जो है वो उनकी बात की जाती है। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने इस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हाँ, कमेंट में जो है इस वीडियो को कमेंट में ये बताना दोस्तों, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चल रहा है, यानी कि वो मेरे प्यारे आका, वैसे तो बहुत नाम है हमारे नबी के। कुछ लोग आका कहते हैं, कुछ या मौला नबी या रसूल अल्लाह। तो प्यारे रसूल अल्लाह जो हमारे नबी हैं, उनका बहुत ज्यादा इस टाइम ट्रेंड चल रहा है। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं आप भी इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद लिखें कमेंट में। मैं देखना चाहता हूं कौन सच्चा नबी का आशिक है। कि इससे जो भी आपको जितना हो सके इतना ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, और दिखा दीजिए कि हम भी एक सच्चे आशिक रसूल के। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कुछ इस्लामिक दीन दीन की जो है बातें मैं आपको करने वाला हूँ, बातें करने वाला हूँ आपसे। हो सकता है कुछ आपसे सवाल पूछूं इस्लामिक। तो देखिए दोस्तों, बुरा नहीं मानेगा। अगर हो सके तो कुछ गलती हो या फिर तो माफी चाहूंगा इसके लिए। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे इस्लामिक कंटेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं इस वीडियो में इस्लामिक बातें करूंगा आपसे, ना कि दूसरी कोई और गाना वगैरह की या इधर उधर की बातें। देखिए मैं नहीं करता हूँ अपने चैनल पर। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे चैनल हैं दोस्तों। पहले लोग क्या करते हैं, इस्लामिक चैनल बनाते हैं अपना, और उसके बाद में अगर वो थोड़े बहुत फेमस हो जाते हैं, तो उसके बाद में ऑलराउंडर मतलब जो है वो हर तरीके की वीडियो अपलोड करने लगते हैं। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है सब कंटेंट उसी चैनल पर अपलोड कर देते हैं, वो गाने की, कॉमेडी की, तो हर हर तरह का वीडियो। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा दोस्तों। आपको शुरू से आखिर तक मेरे इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंटेंट से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे आपको देखने के लिए।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नमाज। आज का टॉपिक है नमाज। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, नमाज तो सभी लोग पढ़ते हैं। ये नमाज जो है एक ऐसी, आप कह सकते हैं इसको इस्लामिक, यानी कि खुदा से बात करने का जरिया, या फिर खुदा को राजी करने का जरिया, और हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी कह सकते हैं नमाज को। तो इसमें देखिए दोस्तों, होता क्या है नमाज में, इतना तो देखिए बड़ा मैं भी आलिम नहीं हूँ जो हर बात मुझे अच्छे से पता हो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती हो तो आपको पता हो उसमें, तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज कमेंट में। बाकी मैं नमाज के बारे में बोलना चाहूंगा आपको। काम तो सभी करते हैं, दुनिया का हर काम छोटे से बड़ा, अच्छा बुरा, लेकिन उसमें क्या है दोस्तों, काम के साथ साथ हमें नमाज भी अदा करनी चाहिए। 5 वक्त की नमाज है इस टाइम। उस दौर में आप देखोगे, यानी कि हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में कितने टाइम की नमाज थी, वो भी तो नमाज अदा करते थे दोस्तों। तो पहले के दौर से आज के दौर में देखें तो बहुत कम वक्त की नमाज हम पर वाजिब हुई है, यानी कि 5 वक्त की नमाज वाजिब है। उसमें भी लोग 2 या 3 टाइम के पढ़ते हैं, कोई कोई तो वो भी नहीं पढ़ता है, छोड़ देते हैं। तो इससे क्या नुकसान है दोस्तों, यानी कि दुनिया में तो हमारा नुकसान हो ही रहा है, आखिरत का भी नुकसान है इस चीज से, नमाज छोड़ने से। मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं दोस्तों, आपसे जितना हो सके, ये नहीं कि हर चीज आप लेकर चलो, बिल्कुल बारीक से बारीक मसले, जितना आपसे कवर हो सके इस्लामिक बुनियादी को, इतना कवर करो दोस्तों उसको। यानी कि हमारे नबी की सुन्नतें हैं, नमाज है, और जी तौर तरीके हैं। तो बहुत से लोग इस दुनिया में, यानी कि मैं क्या इसको आसान तरीके से अगर बोलूँ तो, यानी कि सब गफलत में है इस टाइम, गुमराह जिसे बोलते हैं ना, उसमें। तो ये ना सोचे कि काम है, या फिर बीमार हो, या बाहर हो, तो नमाज नहीं अदा कर सकता हूँ, तो ऐसा बहाना नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो नमाज पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, इससे आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इतना बड़ा आलिम मैं भी नहीं हूँ, और जो है 5 वक्त का नमाजी भी नहीं हूं मैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इतना कवर करने की कोशिश करें। यानी कि जिस टाइम की भी पढ़े आपको, वो छोड़नी नहीं चाहिए नमाज। बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर फ्री भी हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, खाली हैं, तो भी आलकस कर जाते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं। तो वो उनकी गलती है। जानबूझकर जो नमाज छोड़ता है दोस्तों, आप जानती हैं उसका क्या होता है फिर तो वो गुनाह कर रहा है नमाज छोड़कर। तो आप समझ रहे होंगे अच्छे से, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है नहीं, क्योंकि आज के टाइम में हर जगह क्या चल रहा है दोस्तों, हर इंसान पर, जैसे कोई गरीब है, परेशान है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, तो ये कमी किसकी है दोस्तों, हम लोग ही की है। क्योंकि हम जब तक अल्लाह को राजी नहीं करेंगे, अपने प्यारे नबी की सुन्नतों पर नहीं चलेंगे, तो हमारे रोजगार में, कारोबार में बरकत कैसे होगी दोस्त, ये बताइए मुझे। और हाँ, नमाज पढ़ने का जो सही तरीका है,
सही तरीका तो दोस्तों देखो, कायदे में ये है, सबसे पहले नमाज जो अदा होती है वो दिल से होती है, दिखावे के लिए नहीं होती दोस्तों। आज के टाइम में क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, कि साहब हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, डेली नमाज पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, ये भी जताते हैं वो लोग, तो वो गलत है। ये नमाज नहीं है उनकी। और जो नमाज पढ़ता है 5 वक्त का, 5 वक्त की जो नमाज पढ़ता है, अदा करता है उसको, और फिर वो जाकर कहता है मोहल्ले में, पड़ोस में, घर में, कि साहब मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ और रोज पढ़ता हूँ, वो मजाक बनाता है उन लोगों की, ठीक है, तो ये भी गलत है। किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए, मजम्मत नहीं बनानी चाहिए। साफ साफ कायदे में तो यह है कि उसको जितना हो सके नमाज के लिए कहो, आराम से कहो, यानी कि फोर्स करो ज्यादा से ज्यादा, बस आपका हक है कहने का उसको, ठीक है, उसको आप सही रास्ता बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसकी मजम्मत बनाए, मजाक बनाए, उस पर जोर जबरदस्ती करें, तो ये भी गलत है। और फिर दूसरी बात, जब नमाज के लिए हम जाते हैं, यानी कि मैंने जैसा आपको बताया, दिल से नमाज अदा होती है, नियत साफ होनी चाहिए नमाज के लिए, और फिर वजू तो है ही नमाज से पहले। वजू यानी कि वजू से पहले भी गुस्ल का तरीका होता है। सबसे पहले तुम्हारा गुस्ल हो गया, यानी कि नहाने के बाद गुस्ल हो गया, उसके बाद में जब नमाज अदा करते हैं उससे पहले वजू हो गई, और फिर नियत हो गई वजू, यानी कि कहने का मतलब है कि हर चीज बड़े ध्यान से, कहते हैं ना लोग कि हमारी, हम नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ कबूल नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों गलती करते हैं हम लोग। किस चीज में? हम तौर तरीके से बिल्कुल बेखबर है, ठीक है नहीं, यानी कि हमें बिल्कुल सही तरीका नहीं पता, और पता भी है तो उसको दिल से या नियत से नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कोई सा भी काम हो, जब तक आप उसको सही नियत से या अपने सच्चे दिल से नहीं करोगे, तो उसमें इंसान को कामयाबी नहीं मिलती, बड़े मुश्किल से मिलती है। आसान तरीका अपनाना चाहते हो तो नमाज को सही तरीके से अदा करो और सही वक्त पर, यानी कि नमाज छोड़ दी फिर कजा पढ़ रहे हैं, चलो मैंने मान लिया कजा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि रोज कजा पढ़ोगे। कोई टाइम छूट गई, ठीक है, चलो कजा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग रोज कजा पढ़ते हैं जानबूझकर, तो वो सही है या गलत, ये बताओ आप। मेरे हिसाब से तो वैसे तो गलत ही है, क्योंकि जब ऊपर वाले ने बताया है कि बाद जमात के साथ, जमात में खड़ा होकर सबके साथ, यानी कि सब में खड़ा होकर इमाम साहब के पीछे नमाज अदा की जाए तो और बेहतर है। आप अपनी अलग पढ़ रहे हो, इमाम साहब से कजा कर रहे हो, तो ये गलत है सही है? फिर क्या होता है उसमें कजा में, कि साहब हमने तो नमाज अदा कर ली है, अब रोज आदमी कजा कर रहा है, कजा कर रहा है, तो उससे फायदा क्या है इंसान का? तुम तो अपनी मर्जी कर रहे हो ना नमाज में भी, कि लेट उठोगे सो के फजर में, और साहब 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आप मस्जिद में जा रहे हो नमाज पढ़ने के लिए, यानी कि कहने का मतलब यह है तुम्हें नमाज से प्यारी अपनी नींद प्यारी है तुम्हें,
पहले आप नींद पूरी करते हो सुबह को 8-9 बजे तक, उसके बाद में अपना कज़ा पढ़ते हो, तो कुछ फायदा है इस चीज से? इससे तो बेहतर यह है कि आप जो कज़ा कर रहे हो रोज के रोज, तो इससे बेहतर कज़ा पढ़ो ही मत। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए समझाने में, बताने में, तो आप सबसे माफी चाहता हूँ। कि आज का मेरा टॉपिक यही है नमाज का, कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ, और नेक इरादे से जो करो, जो कुछ भी करो नेक इरादे से करो दोस्तों। इंशाअल्लाह मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और उसके सच्चे और अच्छे रसूल हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो के जरिए जितना हो सके दीन ईमान फैलना चाहिए। और हाँ, अगर हो सके तो आपसे, अगर आपको दोस्तों 1% भी बात मेरी सही लग रही हो ना, और अगर तुम्हारा दिल गवाही दे रहा हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि हमारे अंदर कितनी कमी है और कितनी सुधार की जरूरत है, हमें सुधार करने की, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इतना बड़ा आलिम मैं भी नहीं हूं, आपकी तरह हूं, आम इंसान। बस इतना है कि मैं नमाज की तिलावत जो करता हूँ, यानी कि कलाम पाक की तिलावत करता हूँ, और नमाज को अदा करता हूँ, कब करता हूँ? सही वक्त पर, समझ गए नहीं? और इमाम साहब के पीछे मैं ज्यादा वक्त अपना बुजुर्ग लोगों में गुजारता हूँ, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो हो सके तो हम ज्यादा से ज्यादा वक्त बुजुर्गों में, यानी कि अपने वालिदैन के साथ, या अपने ताऊ चाचा, या बड़े जो आपके आस पड़ोस में बुजुर्ग हों, उनसे कुछ सीखें, बैठे उनके पास, थोड़ा उनका भी मन लगेगा। क्योंकि आज के टाइम में जनरेशन क्या हो रहा है दोस्तों, जो आज के बच्चे हैं, हम नौजवान जैसे, अपने बुजुर्ग वालिदैन से दूर भाग रहे हैं, उनसे दूर जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के वक्त में फोन, तुम्हारा हर तरीके का मनोरंजन है इस दुनिया में, तो आप तो मनोरंजन की तरफ ही जाओगे, न कि उन बूढ़े माँ बाप की तरफ, जिन्होंने आपको पाल पोस कर, कितने न जाने उन्होंने दुख उठाए, कम उठाए, जब आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जवान किया, और आज तुम उन्हें अकेला छोड़ रहे हो, तो ये गलत है। देखिए, जो आपका काम करने का है, मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, उसको छोड़ दो, सब काम करो, ठीक है, लेकिन अपने वालिदैन को भी वक्त दो, नमाज के लिए भी वक्त दो। इस दुनिया की गफलत में मत पड़ो दोस्तों। ये दुनिया तो चलती रहेगी और चलती आ रही है, कब से चल रही है? हमारे हुजूर के जमाने से, समझ गए? हमारे हुजूर के दौर में भी ये सब काम था। वो भी काम क्या करते थे? लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, वो बहुत कुछ बदल चुका है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि जितना आपसे हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने प्यारे नबी की सुन्नतों को अदा करें,
यानी कि जितनी हो सके आपसे उनकी सुन्नत को फॉलो करें। ठीक है। अगर आपको आखिरत बनानी है दुनिया के साथ साथ, सबसे पहले अपने वालिदैन को खुश करना होगा, उनको राजी करना होगा। अगर वो राजी हो गए तो समझ लो हमारे नबी राजी हो गए, और अगर हमारे नबी राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गए। समझ गए? तो मैं तो बस आपसे दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी तो आपको पता ही है कि कितने वक्त की नमाज इस वक्त हम पर वाजिब है, फर्ज है। हदीस में, कलाम पाक में, यानी कि ये बताया गया है कि हर हाल में आप पर नमाज फर्ज है, उधार नहीं है। कभी आप सोचो कि जी साहब मैं इस हालत में हूं, अदा नहीं कर सकता हूं, तो ये बहाने छोड़ दो। मैं जानता हूं, मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है। ठीक है। मेरे पास दुनिया के सैकड़ों काम है, तो क्या मैं नमाज को भूल जाऊं, सारे काम कर लूं? तो आप ही बताओ। नमाज में इंसान का मन नहीं है आज के टाइम में। पैसे का नाम सुना? पैसा बहुत बुरी चीज भी है और बहुत सही चीज भी है पैसा। इस पैसे के पीछे तो दुनिया में जमाने से पैसे के पीछे ही लड़ाई है दोस्तों, और हमेशा रहेगी पैसे के पीछे। पैसा तो हर आदमी कमाता है, लेकिन जो असली दौलत है इंसान की जिंदगी में भी और आखिरत में भी, वो हमारी दीन की दौलत है, ईमान की दौलत है। उसे हर कोई नहीं कमा सकता। समझ गए? उसे वही कमा सकता है जिसके नसीब में होगी, जो नसीब वाला होगा। और नसीब वाला कैसे बनते हैं? वो नसीब वाला जब बना जाता है जब आप अपने वालिदैन से प्यार करो, मोहब्बत करो, अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने अल्लाह से मोहब्बत करो। ठीक है। और नमाज को अदा करो, पांचों वक्त की। समझ गए? तो आप ही बताओ दोस्तों, इस वीडियो में देखिए काफी टाइम हो चुका है मुझे आपको समझाते हुए। ठीक है। मेरा मकसद ये नहीं है इस वीडियो के द्वारा कि साहब जी मैं तो अपना कैमरा खोल कर बैठ गया हूं और मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, इमाम हूँ, हाफिज जी हूँ। ठीक है। तो मैं कुछ नहीं हूं, आप जैसा आम इंसान हूं। बस आपको क्या कर रहा हूं, थोड़ा जितना मेरे अंदर ज्ञान है, ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपना भाई जैसा समझकर, अपना समझकर। क्योंकि एक, यानी कि हदीस में आता है, ये मैं नहीं बोल रहा, हदीस बोल रही है, एक मुसलमान का दुख मुसलमान ही समझ सकता है। यानी कि एक मुसलमान दूसरा मुसलमान भाई भाई हैं, ये हदीस में है। अगर चाहो तो मेरी बात पर आपको इन सब बातों पर यकीन ना हो ना दोस्तों, तो हदीस खोलकर देख लेना, फिर बताना मुझे क्या बात मेरी सही है क्या गलत है। ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आपको ये बात सब समझ में आ गई होंगी। बाकी आप लोग समझदार हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।